बेटे का खून किया। नहीं महाराज, मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पिता कातिल नहीं हो सकते। और एक दुश्मन का बेटा होकर बहन का रिश्ता लेकर आया है। हाँ महाराज, उन्होंने मरने जीने का वादा किया है कि अगर शादी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। इसलिए मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ और अपने बहन के सुहाग का भीख मांगता हूँ आपसे महाराज। हरामखोर, इतनी बड़ी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे महल में कदम रखने की? हाँ महाराज, सोच तो यही रहा था, लेकिन मजबूरी इसलिए कि मैं अपने बहन के लिए, हर खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज जी, ये अपनी बहन की शादी बड़े राजकुमार से करवा करके अपने पिता का बदला चुकाना चाहता है। खबरदार, अपनी जबान बंद कर ले बात। खबरदार, अपनी जबान बंद कर के बात मुंह पे लाना दोबारा नहीं। के मार कौड़ों से चपली ये उड़ा तू तेरी जिंदा छोड़ू नहीं, जिंदा अच्छा। और क्या खाता है हमारी, बता दीजिए। रजनदार महाराज, अगर तूने तुम्हारा रिश्ते की बात किया तो हरामखोर, हम तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। मैं मरने के लिए तैयार हूँ महाराज। जितना मारना है मुझे मार लो, लेकिन ये रिश्ता और ये शादी करने के लिए सिर्फ एक बार हाथ कर दो महाराज। कभी नहीं। अरे राजमंत्री, ये हमारे दुश्मन का बेटा है और इसे फौरन फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, इस हरामजादे को इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। महाराज ऐसा मत करिए महाराज, यही दस्तूर है। रजनदार, ये इंसाफ नहीं है महाराज। आज तेरे पिता की दुश्मनी और प्रमोद के खून का बदला हम कमीने तुझसे चुकाएंगे। जरूर, मैं बहन के खुशी के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार शादी का वादा पूरा कर दीजिए। कभी नहीं। शादी ब्याह की मेरी बात सुन ले। आज इस दरबार में आज तेरी फांसी होगी। अरे अपन काम कर यार। आज तेरी फांसी होगी, कल तेरी मौत होगी, परसों को तेरी जान जाएगी। हाँ, 3 दिन लगेंगे। इसी वक्त सब कुछ होगा। नहीं, आज फांसी होगी,
कल इसकी जान जाएगी, परसों की इसकी मौत हो जाएगी। नहीं बुद्धि खराब हो जाती है। मंत्री जी, ये इंसाफ इसी वक्त नहीं। इसकी फांसी होगी और इसी वक्त इसकी जान निकल जाएगी। यही लग्घा। इसी, अरे लग्घा नहीं हो तो बांस ना लाए। इसी वक्त एक मजबूर भाई अपने बहन के खुशी के लिए आया है, तो आप उसे फांसी दे रहे हैं। फांसी होगी दरबार में। यहाँ यही न्याय है और यही कायदा है, यही तरीका। नॉर्मल शादी के नाम पे एलर्जी है। मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर आप बोलिए। तुम रस्सी खींचो। अरे यही लगा पहले कस दूंगा। नंबर 1। नंबर 1। क्यों बे? ये 1.5 कौन सा नंबर होता है रे? एक में आधा घुसे थे अरे सीधा 2 होता है, 1.5 नहीं होता है। तो 1.5 खत्म। 1.5 नहीं 2। बताओ 1.5 वाला काम। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2.5। आधे आधे नंबर पर जान निकलेगी। तेरे बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। अरे मैं तो क्रक माइंड हूँ साहेब। 2.5 बोलता है 3 की जगह। 3 में हो चुका हूँ। और क्या? अरे मैं सोचो आधा लगा देंगे। चलिए रस्सी खींच। नंबर 1, हाँ नंबर 2 बिल्कुल। और नंबर हट पत्थर बीच के। पिताजी, हाँ प्रदीप। क्या देख रहा हूँ? सरे दरबार राजेंद्र की फांसी दी जा रही है। हाँ बेटा, क्या गुनाह किया है इस बेचारे ने? क्या खता है इसकी? जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ पिताजी। बेटा प्रदीप, हाँ बोलो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन है। ये वही गजराज का बेटा है हाँ जिसने हमारे प्रमोद का खून किया, और एक दुश्मन का बेटा होकर ये हमारे महल अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया बहन का है। रिश्ता लेकर के आया है महाराज। पिताजी, इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई यहाँ आने की? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? यदि राजेंद्र चलकर रिश्ता खुद लेकर आया है हाँ, तो रिश्ते को आप स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। क्यों? ये उठे बैठी। पिताजी हाँ बैठिए, मैं बताता हूँ कि क्यों रिश्ता को स्वीकार करना चाहिए। हाँ कहो। सुनिए पिताजी। हाँ कहो, सुनते हैं। और प्यार सालू से मैंने किया है पिताजी, मैंने सालू से वादा किया है हाँ सुनते हैं। और सालू के साथ जीने मरने का वादा किया है। प्यार सालू से मैंने किया है पिता, साथ जीने वो मैंने दिखाई कसम। प्यार सालों से मैंने किया है पिता, साथ जीने वो मरने दिखाई कसम। साथ में शादी सालू की मेरे करो, साथ में शादी सालू की मेरे करो, साथ जीने वो मरने दिखाई कसम। साथ में शादी सालू की मेरे करो। पिताजी, मैंने सालों से वादा किया है कि शादी करूंगा तुम्ही से, वरना कमाना मर जाऊंगा। प्रदीप, पिताजी, गजराज हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के यहाँ ये रिश्ता कभी हो नहीं सकता। पिताजी,
मैंने माना कि दुश्मनी गजराज सिंह के आपसे है, लेकिन उसके बच्चों से तो नहीं आपकी दुश्मनी है तो उसका बेटा। मानता हूं उसका बेटा है। प्रदीप, हाँ, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पिताजी, दुश्मनी के ये मतलब नहीं होता कि गुनाह किसी और ने किया हो और सजा किसी और को दी जाए, ये अपना धर्म नहीं कहता पिताजी। प्रदीप, हाँ, आज गजराज के दुश्मनी का बदला हम इस हरामखोर से चुकाएंगे। मेरे जीते जी ऐसा कभी हो नहीं सकता। होगा। पिताजी, मेरी शादी सालू से कर दो, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगी, नहीं होगी? नहीं होगी पिताजी, ये शादी होगी होगी और होगी। प्रदीप, हाँ, ये रिश्ता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पिताजी, शादी मेरी सालू से ही होगी। सोच लो, अगर शादी मेरी सालू से नहीं हुई तो सोच लो पिताजी, आप इस महल में, इस हवेली में एक लाश नहीं पड़ती, दो लाशें होगी पिताजी। आप कल का सूरज तो देखने को पाओगे, लेकिन ये प्रदीप को कभी नहीं इस हवेली में देखने को पाओगे पिताजी। अभी भी वक्त है पिताजी आपके पास, रिश्ता को मंजूर कर लो, स्वीकार कर लो, मेरे शादी सालू के साथ कर दो पिताजी। अगर मेरी शादी सालू के साथ नहीं हुई पिताजी, तो सोच लो, इस हवेली में तुम्हें मेरी लाश मिलेगी पिताजी, मुझे मेरी लाश मिलेगी। तुमने अपने हाथों से एक बेटे को तो खो दिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने हाथों से इस प्रदीप को खो बैठो पिताजी। याद रखो पिताजी, अगर मेरी शादी सालू से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा पिताजी, अपनी जान दे दूंगा। मैं चाह रहा हूं, अगर मेरी राजेंद्र को किसी ने कुछ कहा तो सोच लेना पिताजी, सोच लेना कि यहां से सुबह सुबह तुमको इस हवेली में मेरी लाश मिलेगी। मैं चाह रहा हूं। गए भैंस पानी में। मंत्री विक्रम सिंह, साहेब, न शादी करो, महाराज, न शादी करो, रंगीन कही दिया। है? सुना, प्रदीप ने कहा कि अगर हमारी शादी सालू से नहीं होगी हाँ महाराज, तो पिताजी एक लाश नहीं, इस महल में दो दो लाश मिलेगी। ये भी कहकर गए हैं कि एक बेटे को तो आपने अपने हाथों से खो दिया है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो कहीं ऐसा न हो कि दूसरा बेटा भी खोना पड़े। क्या करें हम, कुछ बताओगे? महाराज जी, मर गए राण खटाई के खा। हाँ, अगर हम आपसे वही सांप, राजेंद्र से कहो सांप छछूंदर वाली। हाँ, और कोई ऐसी चीज मांगो दहेज में कि जो राजेंद्र दे ना सके, दरबारी जब नहीं दे सकेगा, जब नहीं दे सकेगा द्वारपाल, तो शादी तो कैसे? शादी नहीं होगी। नहीं, कैंसिल। लेकिन ये सोचो मंत्री जी, राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है और ये भी बात, और दहेज में जो भी वो सब कुछ दे सकता है। 2 पहिया, 4 पहिया, 10 पहिया, 16 पहिया, 10 टायर, 12 टायर, 14 छक्का, कोई ऐसी तरकीब निकाल कर सोचो महाराज, सब देगा। कि जिससे राजेंद्र न दे सके, न दे सके और शादी कैंसिल हो। कैंसिल हो। तरकीब तो हम आपको बताएंगे, सोचो सोचो, बताओ। लेकिन लेकिन परंतु हो सकता है आप उसको माने नहीं। अरे बताओ ना, कौन सी तरकीब है? लेकिन परंतु गोया चूंकि इसलिए। महाराज, आप राजेंद्र से कहो कि हम शादी में न धन दौलत, टीवी, कार, मोटर, VCR हाँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर तू अपनी बहन की शादी हमारे बेटे से करना चाहता है
के बदले हमको शादी में राजेंद्र तेरा कलेजा देना होगा। अगर दे सकता है दहेज में तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। और ना ही वो कलेजा देगा द्वारपाल, और ना ही शादी होगी। अरे साहब, प्राण किसके नहीं प्यारे हैं, जान किसकी नहीं प्यारी है। कौन कलेजा देगा, कौन शादी करे, शादी कैंसिल देगा, ना ही शादी होगी। देखा चिकरिया, मंत्री जी का दिमाग कितना तेज है। अरे मंत्री जी, आपका दिमाग है कि स्कूटर? अबे कंप्यूटर बोलो, कंप्यूटर। ऐसा करो, इस बात के लिए तुम कह दो। हम कहें? हाँ, राजेंद्र से तुम ही कह दो। ठीक है, तुम बैठ जाओ, हम कह। राजेंद्र, इधर आओ। कहिए मंत्री जी। देखो, महाराज जी का कहना है कि राजेंद्र, हमें शादी मंजूर है, तो देर किस बात की? लेकिन एक शर्त है। शर्त है? हाँ, हम हर शर्त पूरी करेंगे। कि हमें तुम्हारी बहन की शादी में न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न मोटर गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें दहेज में कुछ देना है और तुम अपने बहन की शादी करना चाहते हो, तो अपने बहन की शादी में दहेज न दे करके राजेंद्र तुम्हें अपना कलेजा देना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो। राजेंद्र, जो कुछ हमारे राजमंत्री ने कहा वो शर्त तुझे मंजूर है। क्या मांगा मंत्री जी आपने? अरे हमने क्या मांगा है? अरे मुझे क्या मांगने की जरूरत है? कोई मेरे बेटे की शादी थोड़ी हो ही रही है। आपने तो हमारी जान ही मांग लिया। ये महाराज जी का कहना है, कोई हमारे बेटे की शादी नहीं है जो हम मांग रहे हैं। वारे मेरी बहन, आज इस भाई को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। राजेंद्र, मंजूर है तो हाँ करो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना सीधे यहां से दफा हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा मंत्री जी, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं अपने बहन के आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। आज इस बहन के लिए हम ये भी करेंगे महाराज और मंत्री जी, हम तुमको अपने बहन के दहेज में अपना कलेजा देंगे। हमारी भी एक शर्त है मंत्री जी। कौन सी शर्त है बोलो? हम अपने बहन की खुशी के लिए आज बहन के दहेज में तुमको कलेजा देंगे मंत्री जी, लेकिन हमारी शर्त यह है, आपका कोई बाराती या आप या महाराज किसी ने नाश्ता पानी भोजन की बात किया तो राजेंद्र का जूता हम तुम्हारे दरबार से कह के जा रहे हैं महाराज, अपने बहन के खुशी के लिए हम कलेजा देंगे दहेज में,
अगर किसी बाराती ने महाराज या मंत्री भूल से अगर नाश्ता पानी भोजन किया कि बात किया तो बस राजेंद्र का जूता मिलेगा। जाओ, हम जा रहे हैं बारात की तैयारी करने। बारात आज ही आना चाहिए, क्योंकि वक्त निकल जाएगा तो फिर वो बात नहीं आएगी महाराज। इसलिए आज सुबह का तेल, दोपहर का मैन, शाम की बारात हमारे दरवाजे लेके आओगे और हम तुमको दहेज में कलेजा देंगे। लेकिन एक बात और है। क्या है? तुम्हारे जेल में बंद है हमारे पिताजी। एक दिन के लिए उस बदनसीब को जेल से निकाल देना, क्योंकि वो भी बदनसीब आके कम से कम बेटी के कन्यादान कर सकता है। और मैं जा रहा हूं, आप बारात लेके आइए। दरबारी, बताइए अब क्या होगा? चलकर बारात की तैयारी करो। और गजराज हमारे जेल में है, जी हाँ है। उसे एक दिन के लिए जेल से रिहा कर दो, जाकर अपने बेटे के कन्यादान कर लेगा। ठीक है, बारात की तैयारी। हाँ, चलते हैं। चलो ठीक। अच्छा मंत्री जी, एक बात ये बताओ, तुम्हारे नसीब में जूते न बदा है का? सारे शाम से जूते न पनही, जूते न पनही, जूते। बार तूने देखा कि राजेंद्र ने आज के 15 साल पहले के बात फिर दरबार में दोहरा दिया। दोहरा दिया? एक दिन इसके बाप ने इसी दरबार में मंत्री विक्रम सिंह की औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया था। और आज 15 साल बाद उसका बेटा राजेंद्र उसी बात को फिर दोहरा दिया। कहने लगा कि अगर कोई बाराती मेरे दरवाजे पर खाना मांगेगा या पानी नाश्ता मांगेगा तो उसके लिए मेरा जूता होगा। 1.5 हाथ वाला। द्वारपाल, ये मंत्री विक्रम सिंह भी कसम खाता और इस बात के लिए वादा करता है कि राजेंद्र, आज तूने सरे दरबार में जूते की बात कही है तो ये मंत्री विक्रम सिंह भी इस बात के लिए कसम खाता है कि अगर भरे मंडप में तेरे सीने पर गोली नहीं मारा तो मेरा नाम भी मंत्री विक्रम सिंह नहीं है। साहेब, एक बात हमका एक बात का अफसोस हुआ था। किस बात का अफसोस है? जैसे मान लीजिए धर पकड़ के बारातों चला जाए, है ना? ठीक है, नाश्ता ना मांगब, हम खाना ना मांगब, हुआ हगा से हुई गो तो सौंचे का पानी कहाँ पा? हम सारी व्यवस्था के साथ चलेंगे, खाना पानी नाश्ता सब यहां से लेकर के चलेंगे। और याद रहे द्वारपाल कि वहां पर कोई भी बाराती नाश्ता पानी या खाना के लिए उन लोगों से नहीं कहेगा। अरे यार, हम सोच रहे हैं कि हमारे 3-4 दिन से खाना पीना बंद किए हैं। हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करके वहां चलेंगे। आओ चलो बारात की तैयारी करते हैं। सुन लो, ये माय ना हो रहा, 2 घंटा बाद बारात जाए। सब भाइयों को उस बारात में सभी लोगों को निमंत्रण है, निमंत्रण है। सुन ले हमार बात, ओका तो समय बताई, है ना? सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी चलेंगे, जौन बहिनी दीदी हरे बैठे हुए उनके चूल्हा ने उठता है भला, और उनके बोकरी भैंसिन तक का ने उठता है।
सब जने चले हुए खा पी के अपने घर से आए, नहीं तो हम दहेज आए। आज चलो बारात की तैयारी करते, चलो। अब आए बड़कवन की बारात, जाए थी जाए कैले अंड बंड वाले का और द्वारपाल, महाराज जी का आदेश है कि एक दिन के लिए कन्यादान करने के लिए गजराज सिंह को जेल से रिहा किया जाए। पहले मैं उसको लिए हूँ, जाओ, फिर बारात चलते हैं। गजराज सिंह को जेल से रिहा कर दो। खा खा करके डब्बू भर दाल और रोटी साला कैसा सेहत बना लिया है। जेलर साहब, आई एम जेलर। किस लिए लाए हो? इसलिए एक दिन के लिए तेरी रिहाई हो रही है, एक दिन के लिए मेरी इस जेल से, इस बैरक से तेरी रिहाई है। क्यों? तेरे घर में कल तेरे घर तेरे बेटी की शादी है। मेरे बेटी की शादी? हाँ हाँ, तेरे बेटी की शादी है। बेटी की शादी में जा और जा करके कन्यादान करना, और कन्यादान करके ये हथकड़ी तेरा इंतजार करेगी, ठीक? और यहीं आकर के फिर हाजिर हो जाना, वरना साले जानता है ना पुलिस वालों को, जो एक बार पकड़ के अंदर कर देते हैं तो बाहर निकालने को भूल जाते हैं। ठीक है जेलर साहब,